गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो अभी बजे है सुबह के 9 बजे। हाँ, तो चाचू आए थे अभी दूध लेके, तो दूध मैंने बॉईल करके रख दिया है और उनको चाय वाय भी पिला दी और मैंने लड्डू को भी उठा लिया है। वैसे तो मैं शाम को नहाई थी, लेकिन मैंने अपने हेयर वॉश नहीं किए थे, तो मैंने सोचा कि रात को ऑयलिंग करके सुबह नहा भी लूँगी और अपने हेयर भी वॉश कर लूँगी। तो बस अभी बैठे थे चाचू के साथ, गप्पे मारे थे। अब चाचू चले गए, तो मैंने सोचा अब मैं भी नहा लेती हूँ, फिर उसके बाद लड्डू का स्नान भी करवाना है और उनकी पूजा भी करवानी है। तो चलो अपना काम करते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। तो फ्रेंड्स, धूप भी लग चुकी है काफ़ी अच्छी, बहुत अच्छी लग रही है धूप यार। सर्दियों की धूप बड़ी अच्छी लगती है, सुबह सुबह की खासकर। तो शाम को डिप कर दिए थे मैंने ये कपड़े, तो फिर अभी धो दिए थे मैंने। सुबह सबसे पहले उठ के मैंने ये कपड़े ही निकाले थे और फिर सोचा मैं कहा अभी इसको डाल देती हूँ, क्योंकि फिर ही शाम तक शायद सूखेंगे अगर धूप अच्छे से लगी तो अभी मैं नहीं नहाई हूँ, अभी इसके बाद जाते हैं और फिर नहाते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आ चुकी हूँ नहा के और मेरी दाल भी पक गई है। दाल पकने रख दी थी मैंने नहाने जाने से पहले, क्योंकि दाल बनानी है मुझे पार ले जाने के लिए, वर्कर्स के लिए और घर के लिए भी। और अभी करती हूँ मैं लड्डू की पूजा, फिर मिलते हैं उसके बाद आपसे। इनको मैंने अभी नाइट सूट में ही बिठा के रखा हुआ है, अभी इनका स्नान होगा, फिर इनके कपड़े चेंज हो गए। तो यहाँ पे मेरे गेस्ट आ गए थे, बुआ और। तो फ्रेंड्स, खाना वगैरह खा के फ्री हो गई हूँ मैं। अभी बज रहे हैं, तो अभी 1 बज रहा है। मुझे लगा था कि मैं आज तो मतलब 11 बजे 11 साढ़े 11 तक तो शॉप निकल ही जाऊँगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे गेस्ट आए हुए हैं मेरे, मतलब 2 बुआ लोग आए हुए हैं। तो फिर पहले तो मैं नहाने गई और साथ के साथ मैंने दाल भी पकाने को रख दी थी। मैं कहा जब तक मैं आऊँगी तब तक दाल भी पक जाएगी और दाल फ्राई करके मैं शॉप ले जाऊँगी। और पर तब तक बुआ लोग आ गए, फिर पूरा खाना बनाना पड़ा मुझे। तो फिर उन लोगों को भी मैंने खाना खिला दिया है और मैंने खुद भी खाना खा लिया है। और अब हम लोग चले हैं शॉप को। बस थोड़ा सा बाल बना लेती हूँ, क्योंकि मैंने गीले ही बांध दिए थे, क्योंकि खाना बनाने में लेट हो जानी थी अगर मैं पहले बाल बनाने लग जाती। तो बस अब थोड़े से बाल बनाते हैं और फिर भागते हैं फटाफट से शॉप को। शॉप में मिलते हैं आपसे। अहीरवा के मार्केट में बड़ा भारी ट्रैफिक है, ऐसा लग रहा है आज कुछ खास है। तो मुकुल बोल रहा है कि मैं उस्ताद बन गया अब जलेबी का। वैसे तो ये मोमोज का उस्ताद है, लेकिन ये अब जलेबी का बनना चाह रहा है। अभी ये सीख रहा है जलेबी बनाना। यहाँ तो 10 जी की दवाई आपको दिख रही है और कुछ जलेबी तो कम ही दिख रही है। 10 जी की दवाइयाँ दिख रही है ज़्यादा। यहाँ देखो, ग्रेट कली, फीमेल ग्रेट कली 6 नंबर के जूते। हाँ जी, इस तरह का करना रीजनेबल। तो फ्रेंड्स, पहले गए थे हम मार्केट, काजल ने भी शूज़ लेने थे,
यामिनी का बर्थडे है तो गिफ्ट कुछ देख रहे थे मैं और काजल। तो मार्केट से आने के बाद हम जा रहे हैं गांव, क्योंकि कल कौस्तुभ का रिज़ल्ट है और उनको स्कूल बुलाया हुआ है, वो भी पूरा ड्रेस में। तो हमने सोचा कि उसको लेके आते हैं और फिर जाएंगे घर। वैसे अंधेरा हो गया है, लड्डू अंधेरे में ही है अभी, पर चलो हम थोड़ा जल्दी आने की ट्राई करेंगे। गाइस आप देख रहे हैं यहाँ पे आग लगी है और इस तरह से अपने पूरे तहसील चौपाल के इलाके में आग लगी हुई है। और हर लोग जहाँ भी देखो, जिनका छोटा छोटा एरिया पड़ता है, सभी जगह पे इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। लोग ज़्यादा से ज़्यादा पता नहीं क्यों ऐसा कर रहे हैं कि आग लगाए जा रहे हैं, सारे जंगल जला रहे हैं। तो जैसा कि आपको शायद विदित हो या पता हो कि आग लगाना एक कितना बड़ा गुनाह है, इसमें कितने जीव जंतु जल जाते हैं। तो हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है कि जो जंगल में आग लगाता है उसे गंगा में जाके भी, हरिद्वार जाके या गया में जाके भी उसके जो पाप है वो नहीं धुलते, उसे कभी भी माफ़ नहीं किया जाता। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने इलाके में मतलब एक मैसेज इस वीडियो के माध्यम से भी जाए कि कोई भी लोग आग ना लगाए, और हो सके लोगों को प्रेरित करे कि आग ना लगे। तो फ्रेंड्स, हम अभी जैसे गांव जा रहे थे तो यहाँ पे ना रास्ते पे ही, मतलब सड़क से थोड़ा सा ऊपर ही आग लगी हुई थी। पहले मेरे को लगा कि एक ही पेड़ में लगी है, बट जब हम आर को आए तो हमने देखा कि ये एक पेड़ में नहीं, ये बहुत सारे पेड़ों पे आग लगी हुई है। और आजकल जब भी मतलब हम देखते हैं ना कहीं इतनी ज़्यादा मतलब आग लगी होती है। मुझे नहीं लगता कि शायद कोई जानबूझ के लगाते होंगे या कोई लगाते भी होंगे, पता नहीं। बट अनजाने में भी अगर मतलब कोई जैसे आग जला रहा है कहीं पे ना, तो उसको मतलब बहुत ध्यान से बुझाना चाहिए, क्योंकि आग तो मतलब थोड़ी सी भी रह जाए ना वो फैल जाती है एकदम से। और मतलब बहुत लोगों का इतना नुकसान हो गया है, घर जल गए, बगीचे जल गए, या बहुत कुछ जल गया है। मतलब आजकल तो ना मतलब ऐसे लगता है ना इधर की, जैसे चंडीगढ़ नहीं सॉरी दिल्ली में है ना पोल्यूशन फैला हुआ, वैसे आजकल इधर है फैला हुआ पोल्यूशन। मतलब धूप भी नहीं लगती है प्रॉपर से, बादल से ही रहते हैं, ऐसा लगता है कि बादल लगे हैं, और पर वैसे बादल नहीं होते, वो ये धुआं ही है जो आग के करके फैल रहा है। जो इतने बड़े बड़े जंगल जल रहे हैं, कई दिनों तक आग जल रही है जंगलों में। हम आज ऊपर दयाली की तरफ गए थे, तो मतलब वहाँ से जब मैं देख रहा था, हमारे शाख का जंगल वो जला हुआ है, नेवल का वो जला हुआ है, शिला साइड का वो जला हुआ है, मतलब हर तरफ आग ही आग लगी है। इधर को अब हम देवत ये चिकनी पुल का रास्ता है, इधर को जा रहे हैं तो इसमें भी आग लगी हुई है। हर जगह लोगों ने घेरा दे रखा है, घेरा। और इसमें कितने सारे जीव जंतु जल जाते हैं इस आग के कारण, उनके भी अपने परिवार है वो सब खत्म हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए लोगों को। तो फ्रेंड्स, मतलब अगर इधर के लोग, मैं वैसे नेरवा के लोग ही और नेरवा के आसपास के लोग ही मेरे ब्लॉग देखते हैं, तो भाई मतलब कोशिश करें कि आग ना ही लगाए आजकल, क्योंकि हवा की वजह से भी आग फैल जाती है, और ऊपर से बारिश इतने टाइम से नहीं हुई है, तो उसकी वजह से भी आग फैल रही है बहुत ज़्यादा। मतलब ऐसे में तो अगर पेड़ ही ख़त्म हो जाएंगे तो फिर कैसे ही मतलब बारिश होगी। क्लाइमेट पूरा चेंज हो रहा है हर साल। चलो इतना ही बोल सकते हैं हम, तो क्या ही बोल सकते हैं अब इससे ज़्यादा। घर पहुंच के मिलते हैं आपसे। तो गांव जाके हम वापस भी आ गए हैं। मैं तो गाड़ी से नहीं उतरी थी, और कौशु गया हुआ था नीचे अपने छोटे दादू के घर, तो काका इसको वहीं से लेके आ गए। और अभी ये नहा गया है आते ही, क्योंकि इसकी हालत थी बहुत ज़्यादा ख़राब। गांव में ये बिल्कुल गांव का बच्चा बना हुआ था। तो अभी ये नहा धो के इसने लड्डू की पूजा कर लिए है, और हम भी अब डिनर बनाने की तैयारी कर रहे हैं। 9:30 हो गए, काफ़ी लेट हो गया है, क्योंकि इतने में गए और वापस आए तो टाइम तो लग ही जाता है। तो चलो अब डिनर बनाते हैं फटाफट से, फिर डिनर करते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। तो फ्रेंड्स, पूरे 11:30 हो चुके हैं। कौशी और कौशी के पापा सोने चले गए थे काफ़ी पहले, मतलब 11 बजे गए होने, इतने पहले तो नहीं गए। तो
मैंने भी अभी थोड़ी देर पहले ही डिनर किया है, क्योंकि मुझे पहले भूख नहीं थी। मतलब पहले जब मैं आई तब तो मुझे बहुत ज़्यादा भूख थी, लेकिन फिर थोड़ा सा मैंने ऐसे फ्रूट्स वगैरह खा लिए थे, तब उसके बाद भूख हट गई थी। फिर अब भी जाके खाना खाया मैंने, मतलब 20 मिनट पहले खाया हो ना। तो अभी फेस वॉश वगैरह ब्रश वगैरह करके फ्री हो गई हूँ मैं। थोड़ी देर हीटर सेक रही थी क्योंकि ठंड सी लग रही थी। तो अब चलो सो जाते हैं, अब इसके बाद क्या ही करेंगे। तो अगर आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना, और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।